नमस्कार। अपने आत्मविश्वास, अपनी मेहनत के दम पर आप खुद अपना भाग्य लिख सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप खुद अपना भाग्य नहीं लिख पाते हैं तो हालात और समय अपने हाथों से आपका भाग्य लिख देगा। तो प्रण यह करना है कि समय और हालात को यह ताकत नहीं देनी है कि वो आपकी किस्मत को लिखें, बल्कि ये ताकत हमेशा अपने हाथ में रखनी है। और इसमें हर रोज हम आपके मददगार बने रहेंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं 20 जनवरी 2017 यानी शुक्रवार का आप सबका राशिफल लेकर। याद रखिएगा कि सिर्फ भाग्य पर ही निर्भर रहने से जिंदगी नहीं चलती है। कई बार ऐसा होता है कि हम भाग्य को बहुत शक्तिशाली, बहुत पावरफुल मानने लगते हैं। होता है भाग्य, लेकिन उससे ज्यादा ताकत कर्मों में होती है, अपनी इच्छा शक्ति में होती है। तो आप अपने जीवन की कमान अपने हाथ में रखें। हम आपको बताएंगे कि कैसे प्लान करें अपने आने वाले पलों को, ताकि एक सफल इंसान के तौर पर आप जाने जाएं अपनों के बीच में। तो सबसे पहले मेष और वृषभ, 20 जनवरी का आपका राशिफल, और फिर कैसे आप अपने कर्मों को एक सही दिशा दें, क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में रिश्तों को लेकर कुछ अविश्वास सा है, लेकिन इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। बदलता हुआ समय है और आप कुछ हद तक चिंतित भी हैं। अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर भी मन परेशान हो सकता है आपका। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी विकल्प आपके सामने हैं उनसे अपनी परिस्थिति को संभालने में मदद जरूर मिलेगी। धन लाभ की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी और कामकाज से जुड़े विकल्प भी खुल जाएंगे। थोड़ा आशावादी नजरिया बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति अपने बनते हुए फोकस को कम ना होने दें। अगर लोग आपको काम के प्रति बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो उसमें भी कोई गलतियां ना ढूंढें। अपने बॉस की बात का गलत मतलब निकालना भी ठीक नहीं। वृषभ राशि वालों को मन में शांति बनाए रखनी होगी और तभी जाके घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। लोगों की ओर आपका भरोसा कुछ उठता सा नजर आ रहा है, जबकि वही लोग आपके लिए हर तरह से मददगार भी हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों को भी समझना है और कामकाज के प्रति अपनी अच्छाई को भी बनाए रखना है। कामकाज की ओर एक प्रतियोगिता की भावना बनाए रखनी होगी, तभी जाके आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसी कोशिश कर लीजिएगा, बात बन जाएगी। आपके काम के प्रति जो समर्पण है इस समय आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने मन में उथल पुथल मचा के अपने फोकस को इस समय बिगड़ने ना दें। कुछ हद तक आपकी परेशानियों की वजह इस समय आपकी नेगेटिव सोच ही है। घर परिवार में अपनों के प्रति किसी भी तरह का द्वेष रखना ठीक नहीं है। अगर हम किसी भी तरह का किसी से भी द्वेष रखते हैं तो एक अजब सी नेगेटिविटी होती है जो हम अपने अंदर कहीं पनपने देते हैं, और वो नेगेटिविटी जो हमें पता भी नहीं चलती वो हमारे कर्मों में एक तरह से निकलकर सामने आती है, और फिर वही नेगेटिविटी हमारे नतीजों को भी प्रभावित करती है। नकारात्मकता, द्वेष, राग, ये सब भूल जाना है। सवाल लेना है पंकज सैनी का ज्योतिष गुरु। डेट ऑफ बर्थ 6/9/1992, पिलानी में इनका जन्म हुआ 6 बजे सुबह। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहे हैं और बीटेक फाइनल ईयर। ये राजेंद्र सैनी जी ने पूछा है अपने बेटे पंकज के लिए। तो बीटेक कर रहे हैं, राजस्थान के टॉपर भी हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इनके गुस्से को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो थोड़ा करियर के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। राजेंद्र जी, आपने अपने बेटे पंकज के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में, उसके कैरियर के बारे में। पंकज की कुंडली है जी सिंह लगन की और धनु राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की मई 2017 तक। बीटेक कर रहा है पंकज, और आपने कहा राजस्थान के टॉपर भी है। अभी पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है, इसलिए आगे भी पढ़ने का सोचना चाहिए। अभी कैरियर का ना सोचें। अभी जितना आगे पढ़ लेंगे उतनी आगे की संभावनाएं और मजबूत हो जाएंगी। वैसे भी अपनी पढ़ाई लिखाई में और ज़्यादा लगन पैदा कर ले ताकि आगे चल के इसका पूरा फल मिल सके। तो कैरियर के लिए इंतज़ार करना है, अभी आगे पढ़ाई करनी है। तो कोशिश आपको ये करनी है कि अपने बेटे को बीटेक के बाद और आगे यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मोटिवेट करना है। अभी करियर के बारे में मत सोचिएगा। उनकी कुंडली में आगे और पढ़ाई करके अपने करियर को और सुंदर बनाने का योग दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि ज्योतिष गुरु। तो तैयारी आपकी कैसे हो इस दिन की, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें, कैसे करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों का रिश्तों के प्रति झुकाव कुछ ज्यादा ही होता चला जा रहा है। इसी वजह से आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। यही वजह है कि आपकी मेहनत पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है।
अपनी मेहनत पर जैसे आप सवाल खड़े करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों के प्रति अपना लगाव बनाए रखें, लेकिन अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा थाम लें। जब अपनी ना हो तो मन भटकता है, अनबन भी हो जाती है, इसलिए इस समय थोड़ा सा रुक जाने में ही फायदा है। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत को किसी भी तरह से कम ना होने दें। मन का भटकाव रहेगा तो काम से इच्छा हट जाएगी। वैसे भी किसी को इस समय नाराज कर लेना ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों को अपनी कही हुई बात में सच्चाई और ईमानदारी लानी होगी। अपने मन में घबराहट मचाकर ना ही कुछ करें और ना ही कुछ सोचें, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बनाई हुई परेशानियों को हटाकर लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी होगी, और ऐसा करते हुए लोगों की ज़रूरतों को भी पूरा करना होगा। आपको हर रूप से इस समय तालमेल बनाए रखने से ही लाभ होगा। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की बात हो या किसी प्यार के रिश्ते की, अपने तालमेल को बिल्कुल भी ना बिगड़ने दें। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें अपनों की केयर करनी होगी। अपने पैसे को भी किसी वजह से कहीं फंसाएं नहीं। कामकाज में भी कोई कमी ले आना ठीक नहीं है। तो सिंह और कन्या राशि, आप तैयार हो जाइए। 20 जनवरी शुक्रवार का आपका राशिफल देखते हैं और उसके बाद कैसे क्या करें ताकि आपका वक्त आपकी मुट्ठी में रहे। सिंह राशि वाले मेहनत भी कर रहे हैं और अपनी ओर से बहुत अच्छा भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। शायद आप जिंदगी में कुछ ज्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं जो हो नहीं पा रहा, इसलिए मन का भटकाव बहुत ज्यादा है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज में अपनी बनती हुई मेहनत को बनाए रखना होगा। छोटे छोटे कदम ही क्यों ना हो, वो भी बहुत बड़ा काम करेंगे। इस समय की अच्छाई को अपनी मेहनत के पैमाने से समझने की कोशिश कर लें, जरूर बात बन जाएगी। क्या ना करें इस समय में? व्यर्थ में लोगों की गलती बिल्कुल ना निकालें। अपनी मानसिकता को इतना ना बिगाड़ लें कि इसका असर विचारों के मतभेद के रूप में उभरे। अपने मन में लोगों के प्रति दूरियां बना लेना भी ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों के मन में पैसे को लेकर असंतोष रहेगा तो उसका असर देखिए आपकी मेहनत पर भी आ जाएगा। असंतोष रहने से जिंदगी में कभी कुछ हासिल होता नहीं है, इसलिए जिंदगी को एक आशावादी नजरिए से ही देखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बात को समझने से आपकी अपनी प्रेरणा जगेगी। लोग आपको सही रास्ता दिखाएंगे तो आप उस रास्ते पे चल भी पाएंगे। अपनी जिंदगी को एक दिशा देने के लिए अच्छा समय है। क्या ना करें समय में? ना तो कोई बड़ा रिस्क ले और ना ही अपने पैसे को कहीं फंसाएं। ये बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझ लेना होगा। अपनी बचत को किसी भी तरह के झगड़े की स्थिति में भी डाल लेना ठीक नहीं है। पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी डिस्प्यूट इस समय आपके लिए सही नहीं है। ऐसे किसी भी झगड़े की परिस्थिति से, हालात से दूर रखिएगा अपने आप को। अब सवाल लेते हैं। सवाल है सूरज कुमार का, 3/1/1989, 4 बजे सुबह इनका जन्म हुआ है, ऋषिकेश। कब तक नौकरी लगेगी? सिविल डिप्लोमा इंजीनियर ये हैं, और आगे फ्यूचर कैसा रहेगा? तो नौकरी और भविष्य। सूरज आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की मार्च 2017 तक। आपने पूछा एक बेहतर जॉब कब लगेगी। देखिए, आने वाला जो 3 महीने का समय है, इसमें कोई जॉब को चेंज करने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन यही समय ऐसा है जिसमें गलती भी हो सकती है। तो गलती करने के लिए तो फैसला करना नहीं है, इसलिए अभी रुक जाइए, अभी कोई ऐसा बदलाव मत कीजिए। आगे चल के आपका कैरियर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा 2019 से, यानी अब से 2 साल के बाद। इसलिए थोड़ा धैर्य रखिए, फिर जब अच्छा समय आएगा तो सारी संभावनाएं खुल जाएंगी। तो अब से 2 साल बाद आपका करियर बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगा। तो अभी जो समय है वो जो यथास्थिति है, आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, आप संतुष्ट नहीं हैं उससे, लेकिन इसी जॉब में रहना है क्योंकि अभी समय जॉब बदलने का नहीं है। मुश्किलों में फंस सकते हैं आप। यही एक इंपॉर्टेंट गाइडेंस होता है कि कब हमें चेंज लेना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बदलाव ले आएंगे नौकरी में, हालात बदल जाएंगे। हालात वही रहने वाले हैं और जंग नए सिरे से नई जगह जाकर अगर आप शुरू करेंगे तो वो और मुश्किल हो जाएगी। आगे तुला और वृश्चिक राशि, अब आपकी कर लेते हैं बात। तो देखते हैं क्या है आपके राशिफल में और उसके बाद क्या करें और क्या बिल्कुल न करें। तुला राशि वालों के मन में अपने दोस्तों के प्रति जैसे अविश्वास सा बनता चला जा रहा है। आपको उनसे कुछ ऐसी उम्मीदें हैं कि वो आपका समर्थन करें और आपकी मदद करें, लेकिन जिंदगी में हमेशा ऐसा हो जाए शायद संभव नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी पढ़ाई लिखाई के रास्ते में जो भी विकल्प खुल रहे हैं उसके बारे में ज़रूर सोच लें। अपने ज्ञान को बढ़ा के अपने कामकाज में और सुधार ला सकते हैं आप।
ऐसा करने से आपके मन की घबराहट भी दूर हो जाएगी। क्या ना करें इस समय में, ऐसा ना सोचें कि पैसे की स्थिति में कोई कमी है। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ काबू में ही है। आपकी तरफ जो लोगों की अच्छाई बन रही है उसे भी कम ना समझें। वृश्चिक राशि वालों का काम के प्रति थोड़ा सा असंतोष बना रह सकता है, लेकिन ऐसी सोच बनाने से आपका नुकसान भी हो सकता है। काम को सिर्फ लाभ की नजर से ना देखें, लाभ तो वैसे भी बना रहेगा। क्या करना चाहिए समय में, अपनों के करीब आने की कोशिश करनी होगी। इसी वजह से एक सकारात्मक सोच बना ले ताकि आगे बढ़ने में मदद मिले। अपने मन में दूरियां बना लेने से बचने की सख्त जरूरत है। क्या ना करें समय में, ना तो तकदीर को आजमाने की कोशिश करें और ना ही कोई रिस्क लें। अगर आप खुश नहीं भी हैं तो भी लोगों की बात को समझने में कोई गलती बिल्कुल ना करें। अपने कामकाज की स्थिति को इस समय बिगाड़ लेना ठीक नहीं है। धनु और मकर राशि, स्थितियों को कंट्रोल में रखना, हालात को नियंत्रित रखना सबसे जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि अगर हालात हमारे नियंत्रण से बाहर हुए तो चीजें हमारे हाथ से छूट जाती हैं। क्या करें, तो उसके लिए जरूरी है हमारे साथ बने रहें। धनु राशि वाले ऐसा सोचते हैं कि पैसे की स्थिति को बढ़ाने के लिए कोई चमत्कार ही नहीं हो रहा। आप ऐसा सोचते हैं कि तकदीर उतना ही मेहरबान भी नहीं है, लेकिन सब कुछ तो ठीक है, किस बात की कमी है। क्या करना चाहिए समय में, अपनी आमदनी से या अपनी परिस्थितियों से सुख पाने की आदत डाल लें। खुश रहना भी बहुत बड़ी बात होती है जीवन में। अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी साथ ही साथ संभालने की कोशिश कर लें। क्या ना करें समय में, किसी बड़े लाभ की उम्मीद में कोई बड़ा नुकसान न कर लें। फाइनेंशियल प्लानिंग की सख्त जरूरत है। अपनी बचत को इस समय किसी भी तरह के खतरे में डाल लेना ठीक नहीं है। आने वाले 4 शुक्रवार को किसी मंदिर में जाएं और मां लक्ष्मी के आगे माथा जरूर टेक लें। मकर राशि वालों के सामने अचानक उभरती हुई कुछ दिक्कतें हैं जिससे आप बहुत परेशान हैं। बार बार ऐसा हो रहा है जो आपको रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ हद तक ये आपके मन का असमंजस भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में, काम से लाभ को बनाए रखना है और लोगों की मदद भी लेनी है। अपने मन के अविश्वास को हटा देने से भी लाभ जरूर मिलेगा। आप अपनी जिंदगी की अच्छाई की ओर एक नए नजरिए से देख पाएंगे। क्या ना करें समय में, अगर लोग आपके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं तो उन कारणों को समझें, और अगर लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं तो उसके पीछे छुपी बात को भी समझें। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, पर कुल मिलाकर बात ये उभर कर आ रही है कि लोगों से उलझे नहीं। ऐसे आप अपनी मेहनत, अपने आत्मविश्वास से अपना भाग्य खुद लिखें। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कुंभ और मीन राशि, अब आप क्यों करते हैं बात, तो आइए देखते हैं आपका राशिफल आपसे क्या कह रहा है और उसके बाद ज्योतिष गुरु आपको क्या इशारा कर रहे हैं। आप क्या करें, कैसे करें, क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का घर परिवार में अगर रिश्तों के प्रति अविश्वास रहेगा तो दूरियां बढ़ जाएंगी। इसलिए घर परिवार में अपनों की सहमति बनी रहे और अपनों का साथ बना रहे, यही जरूरी है। थोड़ी सी कोशिश से आप ऐसा कर पाएंगे। क्या करना चाहिए समय में, अपने मन की घबराहट को हटा के लोगों की अच्छाई को समझना होगा। लोग आपसे हर तरह से जुड़ना भी चाह रहे हैं और ये भी एक बहुत बड़ी बात है। भाग्य जैसे अपना पूरा साथ निभा रहा है। क्या ना करें समय में, किसी भी वजह से अपनों से दूरियां ना बढ़ाएं। कुछ समय ही ऐसा है कि कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए अपनी सोच को ऐसा ना बनाएं कि ऐसी कोई गलती हो जाए। मीन राशि वालों को यह समझना है कि किसी भी चीज में पूरी जानकारी का ना होना भी एक बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। जिंदगी में किसी भी तरह के भ्रम को लेकर चलना भी ठीक नहीं है। आपके लिए तो रिश्तों में भी यही चीज लागू होती है। क्या करना चाहिए समय में, आपने अपने मन में जो परेशानियां खड़ी कर रखी हैं उनको दूर करना होगा। हर परेशानी को भी आशावादी नजर से देखने की जरूरत है और उसमें भी अच्छाई ढूंढी जा सकती है। ऐसा करते हुए अपनी मेहनत को बहुत केंद्रित बना लेने की जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में, कामकाज की तुलना में अपने पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत ना दें। ऐसा ना सोचे कि पैसे की स्थिति को मजबूत कर लेने से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि उतना ही पैसा निकल भी जाएगा। इसलिए अपने कामकाज की ओर ध्यान देना होगा। इस प्राथमिकता को बिल्कुल ना भुलाएं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपके पास हमेशा वो ताकत रहे कि आप अपने जीवन में जो बने अपने दम पर बने। परिस्थितियों के अधीन होकर आप किसी भी तरह से आगे ना बढ़ें, अपने दम पर हमेशा आगे बढ़ें। तो आपके तारे के साथ बने रहिए। हर रोज हम आपको गाइड करेंगे ज्योतिष गुरु की मदद से, कब कैसे क्या करते चलें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कि आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में रहे। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक।
हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए चाहेंगे आपसे इजाजत। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।